अल्लाह ताला ने कुरान करीम आखिरी किताब, आखिरी पैगंबर, आखिरी उम्मत के लिए कुरान पर अमल करना, ये कुरान के हर मुसलमान पर बुनियादी 3 हक़ हैं। पहला ये है कि कुरान करीम को समझा जाए। मैंने इसके लिए मुख्तसर सी तिलावत की है। मा आताकुमुर रसूल फ़ख़ुज़ू व मा नहाकुम अन्हु फ़ंतहू। जो कुछ पैगंबर तुम्हें दे उसको ले लो, और जिस बात से पैगंबर मना करे उससे बास आ जाओ। शरीयत का खुलासा 2 चीज़ें हैं। नंबर 1 अवामिर, नंबर 2 नवाही। नंबर 1 मामूरात, नंबर 2 मनहियात। नंबर 1 कुछ काम करने के हैं, नंबर 2 कुछ काम न करने के और बचने के हैं। नंबर 1 कुछ बातें कहने की हैं, और नंबर 2 कुछ बातें न कहने की हैं जिनसे बचना ज़रूरी है। जो काम करने के हैं और जिन बातों को कहना चाहिए उन्हें खैर कहते हैं, और जिन कामों से बचना चाहिए, जिन बातों से बचना चाहिए, उनको शर कहते हैं। तो गोया पूरी शरीयत का खुलासा 2 चीज़ें हैं। नंबर 1 खैर को लेना, नंबर 2 शर से बचना। कुरान करीम ने ऐलान फरमाया है, फ़मन यामल मिस्क़ाल ज़र्रतिन खैरन यरा वमन यामल मिस्क़ाल ज़र्रतिन शर्रन यरा, कि क़यामत के दिन दुनिया की एक छोटी से छोटी खैर पर भी अल्लाह जज़ा देंगे, और क़यामत के दिन दुनिया के छोटे से छोटे शर पर भी अल्लाह सज़ा देंगे। ये अल्लाह का कानून है, ये अल्लाह का कानून है। खैर पर जज़ा देना और शर पर सज़ा देना, ये अल्लाह का कानून है। हाँ, ये बात अलग है अल्लाह अपने करम से किसी के शर को माफ़ फरमा दे, अल्लाह शफ़ाअत से माफ़ फरमा दें, शर की सज़ा दे के अल्लाह जन्नत में दाखिल फरमा दे। लेकिन क़ानून यही है कि अल्लाह ताला खैर पर अच्छी जज़ा देते हैं और शर पर इंसान को बुरी सज़ा देते हैं। तो शरीयत 2 चीज़ों का ख़ुलासा है। नंबर 1 खैर को हासिल करना, और नंबर 2 शर से बचना। दुनिया में 2 किस्म के लोग हैं, तीसरी कोई किस्म नहीं है। नंबर 1 अहले खैर, नंबर 2 अहले शर। हमने फ़ैसला करना है कि हमने अहले खैर बन के रहना है या हमने अहले शर बन के रहना है। ये फ़ैसला हमने करना है। और अल्लाह ताला ने कुरान करीम में इरशाद फरमाया, वहदैनाहुन नजदैन, हमने बंदों के सामने दोनों रास्ते बयान कर दिए हैं। किसी एक रास्ते पर चलने का बंदे को मजबूर नहीं किया जाता। मजबूर का माना जबर नहीं है, यानी फितरी तौर पर अल्लाह किसी को मजबूर कर दें, तकवीनन मजबूर कर दें कि शर कर ही न सके। अल्लाह ताला ऐसा नहीं फरमाते। वलौ शाअ लहदाकुम अजमाइन, अल्लाह चाहते तो तमाम इंसानों को हिदायत अता फरमा देते, लेकिन अल्लाह का कानून ये नहीं है। अल्लाह का कानून ये है कि जो बंदा मेहनत करता है, कोशिश करता है, अल्लाह उसको हिदायत अता फरमाते हैं। जो मेहनत नहीं करता, कोशिश नहीं करता, अल्लाह ताला उसको हिदायत नहीं अता फरमाते। अल्लाह ताला का कानून ये है, अल्लाह अपनी बीवी से मिला हो, अल्लाह उसको नहीं देते जिसने शादी न की हो और बीवी से न मिलता हो। ये अल्लाह का कानून है। बाकी शादी के बावजूद भी ना दें, जो उनकी मर्ज़ी है, लेकिन कानून यही है। हम तमाम कानून शरीयत के पाबंद हैं। हम कानून शरीयत से बालातर नहीं हैं। हम पाबंद हैं कि शरीयत के कानून को समझें और उसके मुताबिक अपनी अमली ज़िंदगी गुजारें। तो दुनिया में 2 तबके हैं। नंबर 1 अहले खैर, नंबर 2 अहले शर। मौत के बाद एक ज़िंदगी है कब्र से लेकर हशर तक की, और एक ज़िंदगी है मैदान हशर की। एक ज़िंदगी है मैदान हशर के बाद की। ये जो हमारी ज़िंदगी है मौत तक के लिए, ये बहुत मुख्तसर ज़िंदगी है। मौत के बाद क़यामत तक की ज़िंदगी मुख्तसर है,
लेकिन इस दुनिया की ज़िंदगी से लंबी है, और उसके बाद की ज़िंदगी हशर की वो भी है। वो कितनी है अल्लाह ही जानता है। हमें इतना बताया गया कि क़यामत के दिन एक दिन दुनिया के 50,000 साल के बराबर होगा। 50 में 50,000 साल के बराबर होगा, हमें ये बताया गया है। बाकी अल्लाह जानता है वो दिन कितना लंबा होगा। उसके बाद जो ज़िंदगी होगी वो न ख़त्म होने वाली होगी। जन्नत और जहन्नम की ज़िंदगी ना ख़त्म होने वाली ज़िंदगी होगी। जन्नत ये अहले खैर की जगह है और जहन्नम ये अहले शर की जगह है। जन्नत में वो जाएंगे जो खैर वाले हैं और जहन्नम में वो जाएंगे जो शर वाले हैं। जन्नत और जहन्नम के दरमियान में एक दीवार है जिसको आराफ, तवज्जो रखें, मेरा बयान इतना आसान होता है कि जाहिल से जाहिल, अनपढ़ से अनपढ़ मज़दूर भी समझता है, लेकिन मुश्किल इतना होता है कि आप हल्की सी तवज्जो नहीं करेंगे तो आपको समझ नहीं आएगा। तवज्जो करेंगे तो समझ आएगा और आम आदमी को भी आएगा। तवज्जो नहीं करेंगे तो बड़े से बड़ा अहले इल्म होएगा, उसको भी समझ नहीं आएगा, और फिर आप इसको पकड़ना चाहेंगे तो आप संभाल नहीं पाएंगे। मुसलसल सुनते रहेंगे तो फिर आपको बयान का फ़ायदा होगा। मैं इसलिए गुजारिश कर रहा हूँ कि बात को बहुत तवज्जो से समझें। जन्नत और जहन्नम के दरमियान एक दीवार है, उसका नाम है आराफ। जिनकी नेकियां ज़्यादा हैं वो जन्नत में जाएंगे, और जिनकी गुनाह ज़्यादा है वो जहन्नम में जाएंगे। और वो लोग जिनकी नेकियां और गुनाह बराबर हैं वो आराफ उस दीवार पर रहेंगे। एक वक्त आएगा अल्लाह ताला उनको भी उस दीवार से जन्नत में दाखिल फरमा देंगे, फिर ये भी जन्नत में चले जाए। और कुछ लोग अपने अमाल की सज़ा भुगतने के लिए जहन्नम में गए होंगे। उनमें जो आखिरी शख्स जहन्नम से निकलेगा, अल्लाह ताला उसको जन्नत में दाखिल फरमाएंगे। तो अल्लाह उसको जब जन्नत का रास्ता दिखाएंगे, जाओ जन्नत में, तो हदीस पाक में ये अल्फाज मौजूद हैं कि वो शख्स कहेगा अल्लाह जन्नत में, फरमाया हाँ तो जन्नत में चला जाएगा। अब वो अपने अमाल को देखेगा और फिर जन्नत को देखेगा, अपने अमाल को देखेगा, उसको होगा मेरे अमाल कैसे हैं। खैर, जब ये जन्नत में जाएगा तो हदीस पाक में है कि अल्लाह ताला उसको जन्नत भी देंगे और साथ ये फरमाएंगे कि दुनिया से 10 गुनी बड़ी जन्नत, दुनिया से 10 गुना बड़ी जन्नत में तुम्हें देता हूँ, जाओ। अब बताएं, दुनिया से 10 गुना, मेरी आप बात को ज़रा अच्छी तरह समझना। मैं जब रुकता हूँ, मुतवज्जे करता हूँ, फिर कहता हूँ, तो इसका माना होता है कि मैंने कोई अहम बात आपको समझानी है। दुनिया से 10 गुना बड़ी जन्नत ये उस शख्स को मिलेगी जो जन्नत में सबसे आखिर में जाएगा। इसका माना क्या है कि जो सबसे कमज़ोर अमल वाला है उसको दुनिया से 10 गुना बड़ी जन्नत मिलेगी। और इस जन्नत में आदमी कितने होंगे? एक। कितने होंगे बोलो? एक होगा ना, दो तो नहीं होंगे ना, एक ही है ना। क्यों? जन्नत रहने की जगह नहीं है, जन्नत ऐश की जगह है। रहने की जगह पे गुजारा होता है, ऐश की जगह पे गुजारे नहीं होते, वगरना ऐश किस बात की हो। तो दुनिया से 10 गुना बड़ी जन्नत एक ऐसे आदमी की होगी जो जन्नत में सबसे आखिर में जाएगा, सबसे कमज़ोर अमाल वाला होगा, और जन्नत में एक ही बंदा होगा। अब ये बात जो हम कहते हैं कि जन्नत इतनी बड़ी है कि सिर्फ तुमने नहीं जाना, औरों को भी जाने दो, ये कितनी गलत बात है। कोई दुनिया से 10 गुना बड़ी जन्नत मिलेगी किसको? एक बंदे को ना। उसमें कोई दूसरे को गुंजाइश है कि दूसरा भी चला जाए? तो हम ये बात कैसे कह देते हैं कि जन्नत में हमने नहीं जाना, औरों को भी जाने दो? भाई हम चाहें तब भी कोई नहीं जा सकता, हमारे चाहने न चाहने का मसला ही नहीं है। वो तो अल्लाह का फ़ैसला है कि जन्नत में सबसे आखिरी बंदा जाएगा, अल्लाह उसको दुनिया से 10 गुना बड़ी जन्नत अता फरमाएंगे। तो जन्नत में ये मामला नहीं कि औरों को जाने दो या न जाने दो। न हम किसी को जन्नत में दाखिल कर सकते हैं, न हम किसी को जहन्नम से रोक सकते हैं, न किसी को जहन्नम से रोक सकते हैं, न किसी को जहन्नम में दाखिल कर सकते हैं। ये हमारे दायरे इख्तियार से खारिज है। तो दुनिया में बाज़ लोग अहले खैर हैं और बाज़ लोग अहले शर। तवज्जो रखना ज़रा, बाज़ अहले खैर हैं और बाज़ अहले शर। मैं बात ये समझा रहा हूँ कि खैर छोटी से छोटी हो उस पर भी जज़ा है,
और शर छोटे से छोटा हो तो उस पर भी सज़ा। लिहाजा किसी खैर को इस वजह से छोड़ देना कि ये छोटी है, ये बहुत बड़ी हमाकत है, और किसी शर को इस वजह से इख्तियार करना ये तो छोटा सा है, ये बहुत बड़ी हमाकत है, ये बहुत बड़ी हमाकत है। बहुत बड़े महल को जलाने के लिए एक छोटी सी माचिस की तीली काफ़ी होती है, छोटी सी एक हल्की सी चिंगारी पूरे महल को जलाकर राख कर देती है। तो ये कहना है कि छोटा सा गुनाह है, छोटी से छोटी नेकी को कभी मामूली ना समझना, और छोटे से छोटे गुनाह हो कभी भी मामूली ना समझना। अल्लाह ने कुरान करीम में ऐलान फरमाया है, फमन यामल मिस्काल ज़र्रतिन खैरन यरा वमन यामल मिस्काल ज़र्रतिन शर्रन यरा। मैं फिर बात बड़ी मुख्तसर से कहता कि मेरा मजमून आपको समझ आए और अगली बात जो मैं कहना चाहता तो आपके ज़हन में बैठे। अल्लाह पाक ने फरमाया, मा आताकुमुर रसूल फखुज़ू वमा नहाकुम अन्हु फंतहू। जिस काम का पैगंबर ने हुक्म दिया उसको तुमने करना है, और जिस काम से पैगंबर ने रोका उसको तुमने छोड़ना है। जो करने के काम हैं वो अवामिर हैं, खैर है, जो न करने के काम हैं वो नवाही हैं और शर हैं। मालूम हुआ कि उम्मत ने दो काम करने हैं, खैर को लेना है और शर से बचना है, खैर को लेना है और शर से बचना। अब आप ये बात अच्छी तरह से नशीन फरमा लें, पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी नबी है। हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद अब क़यामत तक कोई नबी पैदा नहीं होगा। मैं जुमले हमेशा समझाता हूँ, ये ना कहा करो कि रसूलुल्लाह सल्लम आखिरी नबी हैं और आपके बाद कोई नबी नहीं आएगा, ये ना कहा करो। जब आप ये कहेंगे तो जो मुनकिर ख़त्म नबुव्वत कादियानी और मिर्ज़ई हैं वो आपसे पूछेंगे कि ईसा अलैहिस्सलाम आएंगे या नहीं। आपका जवाब होगा आएंगे। और नबी होंगे या नहीं, आप कहेंगे नबी होंगे। तो आप तो कह रहे थे हजूर के बाद कोई नबी नहीं आएगा, तो ईसा अलैहिस्सलाम तो आ गए हैं। फिर आपने कहना जी वो नबी होंगे लेकिन उम्मती होने की हैसियत से आएंगे। मिर्ज़ाई कहते हैं, हम भी कहते हैं कि मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद कादियानी नबी भी है और उम्मती भी है, जैसे ईसा अलैहिस्सलाम नबी भी होंगे उम्मती भी होंगे। फिर आप क्या जवाब देंगे? फिर आपने फंस जाना है ना। इसलिए जुमला ऐसा बोलें कि आप फंसे ना, इसलिए अकीदा याद रख लें, हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी नबी हैं और आपके बाद कोई नबी पैदा नहीं होगा। क्या कहेंगे? हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी नबी हैं और आपके बाद कोई नबी पैदा नहीं होगा। ईसा अलैहिस्सलाम पैदा नहीं होंगे, ईसा अलैहिस्सलाम पैदा होकर ज़िंदा आसमान पे गए हैं और आसमान से नाजिल होंगे। पैदा होना और है और पैदा शुदा का नाजिल होना और है। अब इस पर कोई एतराज़ करे? अभी मौलाना ऐलान फरमाते ना वकील आला सुन्नत, तो वकील को वकीलों वाला काम करना चाहिए ना। अगर वकील भी खतीबों वाला काम करेगा तो वकील और खतीब में क्या फ़र्क होगा? खतीब और आम दाई वो इस तरह बात कहते हैं, अगर हमारे बयान पर एतराज़ हुआ तो क्या होगा वो सोचते ही नहीं, और हम सोचते हैं कि हमारे बयान पर एतराज़ हुआ तो क्या जवाब देंगे, हम सोचते हैं। इसलिए वकील सोच सोच के दलील देता है कि मेरे मुखालिफ को मेरी दलील तोड़ने की हिम्मत ना हो। मैं इसलिए गुजारिश कर रहा हूँ कि आप ज़हन में रख लें कि हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी नबी हैं और आपके बाद कोई नबी, बोलो। अब मैं एक बात कहने लगा हूँ उलमा के लिए। उलमा के लिए का माना ये नहीं है कि अवाम के लिए नहीं है, अवाम के लिए भी है, लेकिन चूँकि अवाम में से अक्सर ने ग्रामर पढ़ी नहीं होती इसलिए थोड़ी सी उलझन पैदा होती है। उलमा ने ग्रामर पढ़ी होती है तो उलझन पैदा नहीं होती, वो जल्दी समझ आते हैं। अवाम पूरी बात नहीं समझेंगे लेकिन इतनी समझ आएगी वो कुछ हो रहा है, इतनी समझ आएगी वो कुछ है बात जो हमें समझ नहीं आ रही। और मैं आप हज़रात को खुशखबरी भी देता हूँ, आपको मुबारक भी देता हूँ। मैंने अल्हम्दुलिल्लाह ई मरकज़ के तहत ऐसा सिस्टम शुरू किया है कि आप डॉक्टर हैं, प्रोफेसर हैं, बिजनेसमैन हैं, आप वकील हैं, आप ड्राइवर हैं, आप मज़दूर हैं, आप अपने घर में रह के मदरसे में आए बग़ैर
ऑनलाइन ग्रामर पढ़ सकते हैं। बताओ कितना आसान सिस्टम। अपने घर में रहकर ऑनलाइन ग्रामर पढ़ सकते हैं, तफसीर पढ़ सकते हैं, हदीस पढ़ सकते हैं। ये मोबाइल इसलिए नहीं है इनसे फिल्में देखी जाएं, ये मोबाइल इसलिए हैं इनसे कुरान सीखा जाए। हम मुसलमान हैं ना, तो मुसलमानों वाली बात करनी चाहिए। मोबाइल मुसलमान का भी है, मोबाइल काफिर का भी है। मुसलमान का मोबाइल इसलिए नहीं है कि फिल्में सुने, इसलिए है कि इससे कुरान सुने, इससे हदीस पढ़ें, इससे फ़िक़्ह पढ़ें, इससे अक़ीदे पढ़ें। मुसलमान का मोबाइल इसलिए है। तो हमने काफिर मोबाइल को मुसलमान मोबाइल बनाना है। मेरा जुमला याद रखेंगे क्या? बोलो ना। हमने काफिर मोबाइल को मुसलमान मोबाइल बनाना है। अगर इस्लामी मुल्क में मोबाइल बने तो अच्छी बात है। अगर काफिर मुल्क का मोबाइल हमारे हथे चढ़ गया, हम उसको भी बताएंगे कि पुत्र तेरे साथ होता गया, तुझे तो उन्होंने बनाया था ना कि गाने सुना, हम दूसरा बोल इस मौलवी को सुन रहा, तुझे समझ आए। मोबाइल भी समझेगा भी मुझे क्यों बनाया था। वो उनको कहेगा भी मज़ीद ना बनाओ, अगर बनाना है तो इनको ना बेचो, ये मौलवी कहते चढ़ा देते। तो हमने अपने मोबाइल को भी मुसलमान बनाना है। बात समझ रहे हैं ना? इस मोबाइल का ठीक इस्तेमाल करो। ऑनलाइन हुकूमतें चलती हैं, ऑनलाइन यूनिवर्सिटी चलती हैं, ऑनलाइन इदारे बनते हैं। मैं ऑनलाइन आपके पास पहुंच गया हूँ, मैं किसी दफ्तर में तो नहीं गया वीज़ा टिकट लेने के लिए। तो जब ऑनलाइन दुनिया के सारे काम हो सकते हैं तो मुझे बताएं ऑनलाइन दीन लोगों तक क्यों नहीं पहुँचाया जा सकता। मैं इस्तांबुल में था तो मेरे घर वालों से एक ख़ातून हिंदुस्तान की बात कर रही थी, कोई मसला पूछ रही थी। तो मेरे घर वाले उन्हें कह रहे थे कि आप अपनी बच्ची को ऑनलाइन दाखिला दिला दें ताकि वो पढ़ ले, आलिमा बन जाए। वो आगे ख़ातून उनको समझा रही थी, यानी स्पीकर बंद था, मैं बीवी की बात सुन रहा था, मुझे समझ आ रही कि बात यही हो रही है। वो आगे समझा रही थी, नहीं हमारे अकाबिर हमारे बुज़ुर्ग इस बात से मना करते हैं, ऑनलाइन से दीन का फ़ायदा नहीं होता, इल्म पुख्ता नहीं होता, पूरा नफ़ा नहीं होता, तो इसलिए मुनासिब नहीं है, ऑफलाइन होना चाहिए, मजलिस में होना चाहिए। मैंने घर वाले से कहा मुझे समझ आ गई तुम्हारी क्या बहस हो रही है, तू उधर स्पीकर ऑन कर, मैं इससे बात करता हूँ। स्पीकर ऑन कर। घर वाले स्पीकर ऑन किया तो कहा मौलाना साहब पास बैठे हैं, वो बात करना चाहते हैं। तो मेरी आदत है मैं 2 जमा 2 4 वाली बात करता हूँ, लंबी बात नहीं करता, फजूल बक बक नहीं करता, मुख्तसर सी बात। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मैंने कहा बेटी मुझे ये बताओ कि आपके घर में मोबाइल है? मुझे 2 टोक बताओ। आपके घर मोबाइल है? वो तो मोबाइल पे बात कर रही है, तो नहीं कह सकती नहीं है, वो तो मोबाइल भी बात नहीं है कैसे कहेगी। मैंने कहा आपके घर में मोबाइल है? जी है। आप अपनी बेटी को फिल्में दिखाती हो? अस्तगफिरुल्लाह। मैंने कहा नहीं, मैं ये नहीं पूछ रहा कि गुनाह है ये नहीं, मैं पूछ रहा हूँ दिखाती हो तुमको? नहीं। अस्तगफिरुल्लाह तो मैं नहीं पूछ रहा। मैंने कहा आप अपनी बेटी को फिल्में दिखाती हो? मुझे कहती है नहीं। मैंने कहा गाने सुनाती हो कंजरों के? कहती है नहीं। मैंने कहा क्यों? देखने दो फिल्म, सुनने दो गाने। मुझे कहती मौलाना साहब वो तो आप समझते हैं। मैंने कहा आप समझती हैं ये फिल्म देखेगी तो ख़राब होगी, गाना सुनेगी तो ख़राब होगी। मुझे बताओ जिस कंजर का गाना इसने सुनना है वो कंजर तुम्हारे घर में रहता है? मुझे कहती है नहीं। मैंने कहा 1000 किलोमीटर दूर से कंजर का गाना तुम्हारी बेटी को ख़राब कर सकता है, तो 1000 किलोमीटर दूर से आलिम का बयान तुम्हारी बेटी की इस्लाह नहीं कर सकता। इसका क्या मतलब कि कंजर के गाने में आलिम के कुरान से ज़्यादा ताकत होगी, आलिम के बयान से ज़्यादा ताकत होगी। हम इतने गिरे हुए हैं कि कंजर बेटी को बदल सकता है और आलिम के बयान औलाद को नहीं बदल सकता। क्या तुमने बच्चों वाली बातें शुरू कर रखी? मैंने कहा तुम जो मेरी घरवाली से बात कर रही हो तो ऑफलाइन कर रही हो? कहा जी ऑनलाइन। मैंने कहा बंद करो, जब ऐसे फ़ायदा ही नहीं होता तो क्यों मसला पूछ रही हो? तुम ऑनलाइन मसला पूछोगी तो फ़ायदा होगा, तुम्हारी बेटी घर से कुरान पढ़ेगी तो फ़ायदा नहीं होगा। देखो कैसे शैतान ने धोखा दे रखा है। फिर मैंने एक बयान में कहा, मैंने कहा बात सुनो, मैं ऑनलाइन उन्हीं को लेता हूँ जो पहले से लाइन पर होते हैं। समझ आ रही बात? मैं ऑनलाइन उसी को लेता हूँ जो पहले से। मैं ये नहीं कहता अपनी बीवी को मोबाइल लेकर दो, मैं नहीं कहता अपनी बेटी को मोबाइल लेकर दो,
मैं नहीं कहता अपने बेटे और बेटी को मोबाइल लेकर दो, मैं कहता हूँ मोबाइल न लेकर दो। अगर मोबाइल दिया है तो उसको समझाओ कि मोबाइल में तो उन्हें क्या सुनना है, समझाओ। मैं मुकायद से बोलो बचना है। हमने नेक अमाल करने हैं और गलत अमाल से बचना है। इसका ख्याल करें, इसका ख्याल करें। अल्लाह मुझे और आप सबको इस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह हमारी दुनिया में बेहतर फरमा दे और अल्लाह हमारी आखिरत बेहतर फरमा दे। मैं साथियों को बहुत सारे मशवरे दिया करता हूँ, बहुत मशवरे देता हूँ। मेरे मशवरों पर मानोगे, मज़े करोगे, मज़े। एक मशवरा मेरा याद रख लो और इस मशवरे को याद भी कर लो। इसको अपने कमरों में लिख कर लगा लो, लिख कर, पोस्टर बने होते हैं ना, लिख कर लगा लो। मशवरा मेरा क्या है, ज़हन बना लो, हम इस्लाम को छोड़ेंगे नहीं, कानून को तोड़ेंगे नहीं। कैसा मशवरा? इस्लाम को याद करो बेटा, याद करो, इस्लाम को, कानून को। इस्लाम को छोड़ेंगे तो जहन्नम, कानून को तोड़ेंगे तो जेल। हम कहते हैं जेल से भी बचें, जहन्नम से भी बचें। इसलिए ज़हन बना लो, इस्लाम को छोड़ेंगे नहीं, कानून को तोड़ेंगे नहीं। इस्लाम छोड़ा तो जहन्नम में चले गए, कानून तोड़ा तो जेल में चले गए। मेरी दुआ है अल्लाह ताला आपको और मुझे जहन्नम से भी बचाए, अल्लाह ताला मुझे और आपको जेल से भी बचाए। अल्लाह ताला आफ़ियत के साथ दीन की मुझे और आपको मकबूल खिदमत करने की तौफीक अता फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिही व अला आलिही व सहाबी अजमाइन। या अल्लाह हम सब के गुनाहों को माफ़ फरमा दे, ख़ताओं से दरगुजर फरमा दे, जायज़ हाजात को पूरा फरमा दे, मुश्किलात को दूर फरमा दे, आफ़ियत के साथ दीन की मकबूल खिदमत करने की तौफ़ीक अता फरमा दे। या अल्लाह करीम बीमारों को सेहत दे दे, या अल्लाह बीमारों को सेहत दे दे, मज़लूम मुसलमानों की मदद फरमा दे। या अल्लाह अपनी मोहब्बत अता फरमा, अपनी रज़ा अता फरमा। अल्लाहुम्मा इन्ना नस्अलुका रिज़ाका वल जन्ना व नऊज़ु बिका मिन सख़तिका वन नार। अल्लाहुम्मा तहिर कुलूबना मिनन निफ़ाक़ व अमालना मिनर रिया व अलसिनतना मिनल कज़िब व आयुनना मिनल ख़ियाना फ़इन्नका तअलमु ख़ाइनतल आयुनि व मा तुख़फ़िस सुदूर। या अल्लाह करीम तमाम इस्लामी ममालिक की हिफाजत फरमा। या अल्लाह इस्लामी ममालिक की हिफाजत फरमा। या अल्लाह इस्लामी ममालिक की हिफाजत फरमा। या अल्लाह करीम मुझे, या अल्लाह और इन सब को अपने फ़ज़ल से, अपने करम से, अपने फ़ज़ल से, अपने करम से, या अल्लाह हमें अपना माल, अपनी जान, अपनी औलाद, अपना घर, सब कुछ अपने दीन पर लगाने की तौफ़ीक अता फरमा। या अल्लाह वो अफराद, वो इदारे, वो जमातें जो तेरे दीन की खिदमत में लगी हैं, अल्लाह तो उनकी मदद फरमा, अल्लाह उनकी नुसरत फरमा। या अल्लाह उनके क़ुलूब में तो जोड़ पैदा फरमा। या अल्लाह हम सबको आफ़ियत के साथ दीन की खिदमत की तौफ़ीक अता फरमा। हमारा ख़ात्मा ईमान पर फरमा दे अल्लाह, हमारा ख़ात्मा ईमान पर फरमा दे अल्लाह, हमारा ख़ात्मा ईमान पर फरमा दे अजमाइन बिरहमतिक या अरहमर राहिमीन। मैं आखिर में फिर अपने नेपाल के हज़रात का शुक्रिया अदा करता हूँ, इन्होंने और मुझे और आपको मिल बैठने का मौका अता फरमाया। चंद दिन पहले मेरा नेपाल का सफ़र भी था, तो वहाँ भी बहुत काम हुआ और यहाँ आए तो फिर इनसे मुलाकात होगी। अल्लाह हम सबको यहाँ भी जमा फरमाया है, हौज़ कौसर पर भी जमा फरमाए, अपनी अर्श के साए में जमा फरमाए और जन्नतुल फिरदौस में जमा फरमाए।